मैं इस देश के अंदर में समस्या बढ़ती हुई जनसंख्या भी है, समस्या बढ़ती हुई बेरोजगारी भी है, समस्या बढ़ती हुई महंगाई भी है और बढ़ती हुई जिस तरह का लोकतंत्र पे हमला होता है वो भी इस देश की बहुत बड़ी समस्या है। आप कह रहे हो कि देश एक मुख्यमंत्री खड़ा होके कह रहा है कि भाई यहाँ पे एक विशेष वर्ग, अरे भाई जनसंख्या समस्या है, उस समस्या के समाधान के लिए आपने कब मीटिंग बुलाई है, कब बैठक बुलाई है, कब आपने चर्चा की? आई बैठ के चर्चा करते हैं और आप वर्ग विशेष को ऐड करके क्या करना चाहते हैं? इसके मतलब किसी जाति के बारे में बात कर रहे हैं क्या? किसी धर्म के बारे में बात कर रहे हैं क्या? अरे उत्तर प्रदेश में सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं और सभी आपस में भाई भाई हैं। सुन लो मुख्यमंत्री जी और सुन ले भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर, इस देश उत्तर प्रदेश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़े पिछड़े सभी जाति धर्म के लोग एक साथ हैं। आपकी समस्या है कि एक साथ क्यों है? आप चाहते हो कि डिवाइड एंड रूल हो जाए, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हो। आप इसकी समस्या का समाधान की बात नहीं करते हो, इसलिए आप कहना चाहते हो कि बढ़ती जनसंख्या अराजकता बन जाएगी। इसके मतलब आपकी कानून व्यवस्था फेल है। आप ये कहना चाहते हो कि मेरे पास पुलिस सिस्टम जो आपका फ्लॉप हुआ है लगातार, ये इसकी वजह है। आप चाहते हैं यार रोजगार आप नहीं दे पा रहे हो, अराजकता है। नहीं, मैं अपनी पूरी बात कह लूं। आप जब चुनाव में यहाँ पे जब चुनाव में घूम घूम के वोट मांग रहे थे तो आपने एक बार भी बोला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तो उत्तर प्रदेश में जनसंख्या ज्यादा, इसलिए मैं रोजगार नहीं दे पाऊंगा, इसलिए मैं रोड व्यवस्था नहीं कर पाऊंगा, अनुराग आप समझे नहीं टॉपिक। अनुराग भाई आप समझे नहीं, मुझे नहीं पता। अनुराग भाई हरे करते तब तो आप कह रहे थे अनुराग भाई शायद अनुराग भाई अनुराग नहीं अनुराग आप समझे नहीं। अनुराग जनसंख्या के मुझे नहीं पता, ये हरे कुर्ते की मजबूरी है, जनसंख्या नियंत्रण का विरोध जरूरी है। बढ़ती बेरोजगारी मुझे नहीं पता, एक मिनट रुकिए। बात नहीं करना चाहते, ये हरे कुर्ते की मजबूरी है, जनसंख्या नियंत्रण का विरोध जरूरी है। मेरे को बस बताइए, साफ नहीं है। मुझे बताइए अनुराग, जनसंख्या नियंत्रण से समाज में दरार कैसे पैदा होती है? कैसे? वही मैं कह जनसंख्या, मैं आपसे बता रहा हूँ। नहीं, आप बताइए किसने बोला कि जनसंख्या के नियंत्रण से समाज में दरार पैदा होती है? आप तो कह रहे हैं हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं, हम भाई भाई हैं, हम बटेंगे नहीं, डिवाइड एंड रूल, ये सब कहां से आ गया? हाँ, तो बीजेपी डिवाइड एंड रूल करना चाहती है ना। बीजेपी को क्या बोलना चाहिए मुख्यमंत्री को? आइए हम लोग बैठते हैं, राउंड टेबल में बात करते हैं, कैसे ये जो हमारे उत्तर प्रदेश में जो यहाँ पे जनसंख्या बढ़ रही है, कैसे इसको नियंत्रण किया जाए, कैसे कानून बनाया जाए, कैसे इसका समाधान। आप अपोजिशन को बुलाइए ना, ये लोकतंत्र है, इसलिए कह रहे हैं लोकतंत्र पे हमला करते हो आप। लोकतंत्र का अपमान करते हो। मुस्लिम महिलाएं भाई, मुस्लिम समाज इसके साथ है। मैंने इसमें अनुराग भदौरिया, मुस्लिम समाज इसके साथ है। मतलब नहीं है कि आपको लग रहा है आपका वोट बैंक अपीज हो जाएगा ये स्टेटमेंट से? मुस्लिम समाज इसके साथ है। जितना सत्ता वाला है उतना उत्तर प्रदेश जो यहाँ विपक्ष में उसका भी है। अनुराग ये बैकफायर करेगा जो आप बोल रहे हैं, इसको समझिए। अनुराग एक मिनट समझिए। अनुराग सत्ता वाले उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, जो विपक्ष है उत्तर प्रदेश में नहीं है वो। अनुराग कैसे हो सकता है भाई? अगर आप कोई कानून बनाना चाहते हो, कोई आपके अंदर में कोई मसौदा है, आइए बात कीजिए बैठ के टेबल पे, बात होगी, बहस होगी। लेकिन आप डिवाइड एंड रूल कैसे करना चाहते हो? आप किस जात के बारे में बात कर रहे थे? अनुराग मैं सीधा एक चीज आपको बोल रहा हूँ, जो इस वक्त संभवतः आप बोल रहे हैं ये आपको बैकफायर हो सकता है। आपको लग रहा है कि आपका वोट बैंक अपीज हो जाएगा, लेकिन वो वोट बैंक जनसंख्या नियंत्रण के साथ है। मुस्लिम महिलाओं में प्रजनन दर में रिकॉर्ड गिरावट आई है। अब आप छोड़ दीजिए ये सब कहना है, ये हरे कुर्ते की मजबूरी है, जनसंख्या नियंत्रण का विरोध जरूरी है, ऐसा नहीं होता है। मुख्यमंत्री को वोट बैंक की चिंता है। अब मैं डॉक्टर रिजवान रंगी राजनीति किया जाए। बधाई अमन जी, आपने सही बोला, आपको तालियों से बधाई दे रहा हूं। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि जनसंख्या नियंत्रण समाज में दरार कैसे पैदा करता है भाई? समस्या के समाधान पे नहीं करते हैं कि जनसंख्या आपके लिए वोट बैंक बचाना है या देश बचाना जरूरी है? देश बचा रहे हैं तो साथ आइए, आओ समाधान करते हैं। महंगाई समस्या आओ समाधान करते हैं। महंगाई क्यों है? महंगाई क्यों है? इसलिए है ना कि जब संसाधन कम है, जनसंख्या रिकॉर्ड है, बम फूट रहा है, पॉपुलेशन विस्फोट है, इसलिए है ना महंगाई। महंगाई है ना, आपके अगर 5 लोगों को 50 लोगों को बुला लेंगे। नहीं, स्टेट गवर्नमेंट को किसने रोका है? इसमें समुदाय की बात कहां से आ गई? आइए बैठ के बात करते हैं। समुदाय की बात कहां से? चर्चा करते हैं। समुदाय की बात कहां से? आइए, क्या मसौदा तैयार है? डॉक्टर रिजवान अहमद, एक मेरा सवाल है जो अनुराग ने भी उठाया, समुदाय की बात कहां से आ गई इसमें? जो ये योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक वर्ग की आबादी असंतुलित तरीके से बढ़ने से समाज में अराजकता का खतरा है, ये वर्ग कहां से आ गया इस डिबेट में? ये एतराज है अनुराग भाई का। डॉक्टर रिजवान अहमद। जी हां, जय हिंद, वंदे मातरम। सबसे अच्छी बात यह कि आपने ये बड़े स्पष्ट शब्दों में बताया कि किस तरह से मुसलमान फर्टिलिटी रेट औरतों का कम होके 2.25 पहुंचा है। ये आपने 2-3 बार अपनी कमेंट्री में कहा। ये उन लोगों के लिए एक तमाचा है जो कहते हैं अमन चोपड़ा या अमन चोपड़ा जैसे कुछ लोग एक वर्ग को टारगेट करते हैं।
और ये जो खबर है फर्टिलिटी की, अमन भाई, शायद 10-15 साल में मेरे लिए एक पॉजिटिव समाचार है जो मेरी कौम से मुझको मिला है, पहली बात। दूसरी बात, लेकिन अमन भाई, अभी जब मैंने योगी जी को सुना तो भाई मजा नहीं आया ना। गलत बयान मुख्यमंत्री को नहीं देना चाहिए, और कंफ्यूजन भी है। 7 दिन पहले, अभी मैं आपको कंफ्यूजन बता दूं, 7 दिन पहले मोदी जी भाजपा के कैडर को ज्ञान दे रहे थे कि पसमंदा मुसलमानों को अपने साथ जोड़ो, उनको मौका नहीं मिला है, उनको आगे लेके चलो, बात समझिएगा। और 7 दिन बाद और जितनी भी मुसलमान की आबादी बढ़ रही है, जितनी भी, वैसे तो कटौती हुई है, बहुत अच्छी बात है, इसमें भी अगर आप आंकड़े देखेंगे तो पसमंदा की ज्यादा बढ़ रही होगी और अशर्रफ की कम बढ़ रही होगी, अगर आप आंकड़े करके देखेंगे तो 7 दिन पहले जो लोग पिछड़े हुए थे और जिनको इस देश में अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए थी आगे जाने के लिए, 7 दिन बाद हमारा मुख्यमंत्री कह रहा है कि उनकी बढ़ती आबादी से देश में अराजकता फैलेगी। तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में समन्वय नहीं है, बहुत बड़ी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या कम्युनिकेशन गैप है। तो पहले योगी जी और मोदी जी तय कर लें कि बढ़ते हुए पसमंदा इस देश के लिए खतरा है या पसमंदाओं को मौका नहीं मिला और उनको मौका मिलना चाहिए। पहली गलती हो रही है पॉलिटिकल लीडरशिप। आपने 1 मिनट डॉक्टर रिजवान, जो पूरा स्टेटमेंट है आपका, मैं फिर से सुनाऊं, शायद उनकी तरफ से कहा गया है संतुलन, सांख्यिकी असंतुलन, मैं शब्द बोल रहा हूं, सांख्यिकी असंतुलन, इसका मतलब है डेमोग्राफिक मिसबैलेंस, उस वजह से अराजकता। उन्होंने ये नहीं कहा कि एक वर्ग की बढ़ती आबादी से अराजकता, सांख्यिकी डिसबैलेंस, जैसे जो संभवतः शायद कश्मीर में हुआ, जब माइनॉरिटी मेजॉरिटी हो गई, मेजॉरिटी माइनॉरिटी हो गई, जो संभवतः शायद झारखंड में हो रहा है, जहां 100 स्कूलों में प्रार्थना पर रोक लगा दी, कितने स्कूलों पर, जो शायद वहां पर हो रहा है कि अब जो है केरल से भी ऐसी तस्वीर, वो शायद वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वो फैक्ट गलत है? क्या वो फैक्ट गलत है? तो अगर आप जी जी ठीक है, अगर आप इन दो चीजों को बांट के चल रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। तो अब मैं पहले उस पर नहीं बोलूंगा, पहले इस पर मैं अपनी बात रख दूं कि देखिए, झारखंड हो या जर्मनी हो, हमारी, अच्छा बहुत देर से आप बोल रहे थे बहुसंख्यक, मुसलमान अगर बहुसंख्यक हो जाए या एक वर्ग अगर बहुसंख्यक हो जाए, पहले तो एक बात को अपने को करेक्ट करिए, हम मुसलमानों को बहुसंख्यक होने की जरूरत नहीं होती। हम 35-40% भी हो गए तो हम काम लगा देते हैं पहली चीज तो हमें 55-60% होने की जरूरत नहीं होती। झारखंड हो या जर्मनी हो, बता रहे हैं जिस दिन हमारी आबादी, जी ये बोल क्या रहे हैं, डरा रहे हैं, बता रहे हैं, ये बोल क्या, नहीं बोल रहे हैं क्या, नेशनल चैनल पे क्या बोल रहे हैं? वो आप डरा रहे हैं रिजवान भाई या बता रहे हैं? अभी सुन लो, नेशनल चैनल पे क्या हो रहा है? अमन भाई अभी सच बोल रहे, अभी जब प्रोग्राम रिजवान भाई कड़वा सच बोलते, मीठा झूठ नहीं बोलते। अभी जब प्रोग्राम शुरू हुआ था, हाँ जी, अभी जब प्रोग्राम शुरू हुआ था तो ये सुन लो, तो यही आदमी बैठ के बोल रहा था डिबेट की तमीज नहीं है, और ये सड़क छाप आदमी हमेशा बीच में बोलता है। अरे किस बदतमीज को कंट्रोल करो, पहली चीज लेके टीवी पे बैठता है, दूसरी चीज पैसा लेता है, दूसरी चीज बैठ के यहाँ पे गाली देने के लिए, दलाल कहीं का 2 रुपए का दलाल सड़क छाप औकात पर आ गया, बैठता है, सड़क छाप औकात पर आ गया, सड़क छाप औकात पर आ गया, सड़क छाप औकात पर आ गया। भाई आप लोग साथ में नहीं बैठते, मुझे बता दीजिए, आगे से नहीं बैठाऊंगा। बेकार की बात करता है। आप लोग साथ में नहीं बैठते, मुझे बता दीजिए, आगे से नहीं बैठाऊंगा साथ में, मुझे नहीं पता था।